प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का जो आपका हिंदी का बुक चलता है दुर्वा, इसका तीसरा पार्ट जो है मैं हूँ रोबोट, इसका क्वेश्चन आंसर को देखने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी इस पार्ट का क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप लोग पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सारे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। आप लोग पूरा समझ में आने वाला है तो ठीक है। तो चलिए आप लोग लाइक कर लीजिएगा और आप लोग एक कमेंट जरूर से ज़रूर कीजिएगा नीचे में, ठीक है। आपको यह वीडियो कैसा लगा पूरे देखने के बाद, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में आपको माय एप्लीकेशन, ठीक है, माय ऐप मिलेगा, वहाँ से आप लोग क्लिक करके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपका क्या है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे पाठ संबंधी प्रश्न। क में क ख दो प्रश्न दिया गया है। पहला है तुम में और रोबोट में क्या अंतर है, मतलब आदमी और रोबोट में अंतर पूछ रहा है। तुम में मतलब सब आदमी ही है तो ठीक है, उसमें और रोबोट में अंतर पूछ रहा है। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए तो देखिए हम लोग पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आप लोग को दे रहे हैं, आप लोग लिखिएगा। ठीक है, रोबोट का शरीर लोहा इस्पात और प्लास्टिक का बना होता है, वहीं इंसान का शरीर हड्डियों तथा मांस का बना होता है। जो रोबोट है उसका शरीर किससे बनेगा, लोहा से बनेगा, इस्पात से बनेगा, प्लास्टिक से बना होता है, ठीक है, वो सबको मिला के। और जो इंसान है उसका शरीर हड्डी होता है और मांस से बना होता है, ठीक है। चलिए इस तरह से लिखिएगा और आगे आप लोग लिखिएगा रोबोट दिए गए आदेश के अनुसार काम करता है, वही मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार काम करता है। जो रोबोट है वो मतलब जिस तरह से आदमी उसको आदेश देगा वही काम वो करेगा, लेकिन जो मनुष्य अपनी इच्छा से काम खुद से कर सकता है। रोबोट के शरीर में तारों का जाल बिछा होता है, मतलब पूरा शरीर तार से, मतलब बिजली पे चलता है, ठीक है, तार से पूरा कनेक्शन होता है, जिसमें विद्युत की आधार बहती है। विद्युत की यहाँ पे धारा होता है, सॉरी धारा है, ठीक है। तो विद्युत की धारा है वो बहती है। वहीं मनुष्य के शरीर में जो धमनी शिरा पाया जाता है, तो शिराओं एवं धमनियों का जाल बिछा होता है, जिससे खून की धारा बहती है। धमनी और शिरा आप लोग साइंस में पढ़िएगा, उसी के होकर खून जो है आपका ब्लड जो है वो बहता है, ठीक है। चलिए रोबोट किसी भी वातावरण में काम कर सकता है जो कि मनुष्य नहीं कर सकता है। रोबोट जो है वो किसी भी वातावरण में काम कर सकता है, क्योंकि उसका जो शरीर है लोहा का बना होता है, ठीक है, तो उसको कोई भी असर नहीं पड़ता है। लेकिन मनुष्य जो है वह सभी वातावरण में नहीं रह सकता था, काफ़ी धूप होगा वहाँ पे मनुष्य को काफ़ी दिक्कत होगी, ठीक है। रोबोट गंध का अनुभव नहीं कर सकता, वही मनुष्य गंध का अनुभव कर सकता है। तो इस तरह से आप लोग छोटा छोटा जो है यहाँ पे अंतर दिए गया है आप लोग पूरा उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है अगर तुम्हें रोबोट के कुछ करवाना हो, ठीक है, अगर आपको रोबोट से कुछ करवाना है तो क्या करोगे, मतलब आपको अगर रोबोट से कुछ काम करवाना है तो आप लोग क्या कीजिएगा, वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये आप लोग खुद से लिखिएगा, आप लोग क्या कीजिएगा। सब बच्चे अलग अलग काम करेंगे कि कोई कहेंगे सर मैं ये करूँगा, कोई कहेंगे सर मैं ये करूँगा। तो आप अपना अपना आंसर जो है आपका ये खुद से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे मिलान करने का है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, मिलन करने वाला है। यहाँ पे क्या तुम्हारे शरीर में, तो तुम्हारे शरीर में यहाँ पे क्या होगा, इधर से मिला लीजिए, शिराओं और धमनियों का जाल बिछा है, तो एक का मारिएगा, क का यहाँ पे 2 नंबर से, ठीक है। आगे देखिए मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से, यहाँ पे क्या लिखिएगा, बुद्धि के बल से चांद पर पहुँच गया, ठीक है। तो इस तरह मिला लीजिए। रोबोट का मस्तिष्क क्या होता है, तो रोबोट का मस्तिष्क कंप्यूटर होता है, इसमें मिलाइएगा, ठीक है। आप लोग पूरा मिलाते चलिए। उसके बाद क्या है, रोबोट का शरीर, तो ये किससे होगा, रोबोट का शरीर यहाँ मारेगा लौह इस्पात प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है, इस तरह से मारिएगा। उसके बाद क्या है रोबोट, तो ये भी मार देगा विषैले, ठीक है, विषैले और क्या पे विषम वातावरण के काम कर सकता है, मतलब कहीं भी काम कर सकता है। तो इस तरह से आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग उतार लीजिएगा, एक बार मैं आपको देता हूँ, आप ये देखिए इसका ये हो जाएगा। वही क्या है, मनुष्य अपनी बुद्धि का बल चांद पर पहुँचा है। इस तरह से आप लोग मिलाते जाइए। कंप्यूटर है, रोबोट का शरीर, लो इस्पात। चलिए इस तरह से एक बार स्क्रीन ले लीजिए, आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे 3 में सोचो और जवाब दो। कॉम है अगर रोबोट की आंखें या हाथ ना होते तो वह कौन कौन से काम नहीं कर पाता। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग खुद से भी लिख सकते। चलिए हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए आप लोग लिखिएगा, क्या लिखना है आप लोग देखिए। अगर रोबोट की आंखें या हाथ ना होते तो वह कुछ देख नहीं पाता,
मांगी मांगी गई चीज़ों का ला नहीं पाता। जो चीज़ वो मांगता ला नहीं पाता, एक दूसरे जगह से हाथ से पकड़ के ले के नहीं जा सकता। ठीक है। अन्य बहुत सारे काम नहीं कर पाता, जैसे साम सामान लाना, सफाई करना, बोझ नहीं उठा पाता। ठीक है, कोई भी सामान को उठा नहीं पाता, हाथ ही नहीं होता तो उठाता कैसे, कुछ भी देख नहीं पाता। इस तरह से लिखिएगा, बहुत ही इजी सा है। आप अपने मन से भी कुछ भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे। इस तरह से ये आपका उत्तर बहुत ही सटीक है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। आगे देखिए, रोबोट ऐसे कौन कौन सी काम कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता। तो रोबोट जो है वो कौन कौन सा ऐसा काम कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता है, लिखिएगा उत्तर में आप लोग। रोबोट बेहद गर्म चीज़ों को अपने हाथ से पकड़ सकता है और बिना कुछ आए पी खाए पिए, यहाँ पे खाए पिए है, बिना कुछ खाए पिए कितनी भी गर्म या ठंड गंदे वातावरण में रहकर काम कर सकता है। गहरे गहरे से गहरे समुद्र में भी चीज़ों को खोज सकता है, खतरनाक और अनजान ग्रहों पर जाकर उनका अध्ययन कर सकता है। जो रोबोट है वह कहीं भी रह सकता है, काफ़ी गर्मी हो, काफ़ी ठंड हो, उसको कोई फर्क नहीं, कैसा भी वातावरण हो, वहाँ पे कोई गंध हो, वहाँ पे भी वो काम कर लेगा। गहरा समुद्र में भी जा सकता है, अन्य ग्रहों पर भी जाके वो अपना काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन मनुष्य के लिए ये सब काम करना बहुत ही मुश्किल है, या फिर कुछ काम असंभव भी है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या है यहाँ पे, रोबोट ऐसे कौन कौन से काम नहीं कर सकता जो मनुष्य कर सकता है। आप यहाँ पे देखिए, रोबोट ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर सकता, जो कौन करेगा, मनुष्य कर सकता है। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, मनुष्य गंध का अनुभव कर सकता है जो कि रोबोट नहीं कर सकता। मनुष्य सुख दुख का अनुभव कर सकता है जो कि रोबोट नहीं कर सकता। मनुष्य अच्छे बुरे में फर्क कर पाता है। मनुष्य जो है वो दूसरे मनुष्य में अच्छे बुरे का फर्क कर पाता है, जो रोबोट कुछ भी नहीं कर पाता। तो ये सारा कुछ आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे 3 अंतर दिया गया, इस तरह से आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, आगे है, नमूने के अनुसार लिखो। यहाँ पे एक उदाहरण दिया, नमूना मतलब उदाहरण, उदाहरण दिया गया, इसके अनुसार लिखना है। जैसे सजीव निर्जीव, यहाँ पे एक तरह से विलोम शब्द का विलोम लिखा गया। सजीव है मतलब निर्जीव, मतलब सच का झूठ, माता पिता, इस तरह से मतलब आपको बनाना है। यहाँ पे देखिए, सम का क्या हो जाएगा, सम का हो जाएगा विषम, विषम, इस तरह से लिखिएगा। गर्मी का सर्दी, यहाँ पे नीचे में दिया भी गया है, ऐसा उतार सकते हैं। गंदा मतलब साफ, कम मतलब ज़्यादा, जीवन मतलब मरण, हाजिर मतलब गैर हाजिर, हाजिर मतलब उपस्थित होना, मतलब प्रेजेंट, और गैर हाजिर मतलब एब्सेंट। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। आगे है, सही शब्द चुनकर पूरे करो। यहाँ पे सही शब्द चुनकर आपको पूरा करना है। को में देख लीजिए, मेरा शरीर हार मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं बल्कि लोह इस्पात और प्लास्टिक का बना है, बल्कि या, तो यहाँ पे देखिए बल्कि, यहाँ पे बल्कि बल्कि मेरा शरीर, यहाँ पे हड्डी होता थोड़ा, यहाँ पे गलत है थोड़ा सा, हड्डी मांस का नहीं बल्कि लोह इस्पात का बना है। यहाँ पे 2 शब्द आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 2 शब्द है, उसी से भरना है। एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया था, अब आगे आप लोग देखिए क्या लिखना है। बेनू 7वीं कक्षा में पढ़ता है, डैश उसकी बहन 8वीं कक्षा में पढ़ती है। यहाँ पे और या फिर, यहाँ पे लिखिएगा बेनू 7वीं कक्षा में पढ़ता है, और लिखिएगा क्या लिखिएगा, और उसकी बहन 8वीं कक्षा में पढ़ती है। ठीक है, इस तरह से भरिएगा। आगे देखिए, पहले खाना खा लो, डैश पढ़ना, पहले खाना खा लो फिर पढ़ना। ठीक है, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है, लेकिन या फिर, तो यहाँ पे फिर आप लोग भर लीजिएगा। ठीक है, तुम्हें घूमना पसंद है, डैश खेलना, तुम्हें घूमना पसंद है या खेलना, या लिखिएगा। किंतु तो यहाँ पे अच्छा ही नहीं लगेगा, वर्ड पढ़िएगा पूरा सेंटेंस, तो किंतु देकर एक बार पढ़िए, आपको खुद से पता चल जाएगा ये नहीं होगा। तो यहाँ पे या भरिएगा, तुम्हें घूमना पसंद है या खेलना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं तैरना चाहता हूँ, डैश मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन यहाँ पे होगा क्या होगा, लेकिन। मैं तैरना चाहता हूँ लेकिन मुझे तैरना ही नहीं आता है। ठीक है, छाता लेकर जाओ, डैश भीग जाओगे, छाता लेकर जाओ वरना भीग जाओगे। ठीक है, इस तरह से आप लोग भर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे है, पढ़ो और समझो। ठीक है, तो अब आगे देखिए आप लोग यहाँ पे क्या है, पढ़ो और समझो, इसको हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपका है,
तुम सर्वनाम के विभिन्न रूप के 5 वाक्य बनाना है। वह और तुम, दो सर्वनाम है वह और तुम, इसके 5 वाक्य आपको बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं वाक्य। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से बनाएंगे। वह से बनाएगा वह का रूप, तो वे खेलने गए हैं, इसे तो तुम के लिए लिखिएगा आप लोग। तुम्हें घर जाना है, तुम्हारा बैग मेरे पास है, तुम्हारी किताब मेरे पास है, तुमसे मुझे कुछ काम था, तुमको टीचर बुला रही है, तुमने यह गंदा कर दिया। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह से आपका यह भी चैप्टर पूरा जो है कंप्लीट होता है। तो इस तरह से आप लोग इस चैप्टर का पूरा आंसर कर चुके हैं। आप लोग को बहुत ही अच्छा वीडियो लगा होगा, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर अपना कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की वीडियो में मिलते हैं अगले अध्याय के साथ।